हेलो एवरीवन। मूचेन जेंग को अपने घर के बाहर लेकर आता है और मूचेन ने तो अपने गार्डन में गाड़ियों का मेला लगा दिया था। जेंग बोलती है, आपने मुझे कहा कि मुया सो जाए उसके बाद गार्डन में आ जाना। क्या आप मुझे आपकी फैमिली कितनी अमीर है ऐसा दिखाना चाह रहे हो? मूचेन बोलता है, नहीं, तुम्हें एक कार चाहिए थी ना, इनमें से कोई भी एक कार सिलेक्ट कर लो। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तुम सेफली ड्राइव करना, तभी मैं तुम्हें एक कार दूंगा। तो तुम कोई भी एक कार प्रैक्टिस करने के लिए सिलेक्ट कर सकती हो। तो जेंग बोलती है, मास्टर मू रोल्स रॉयस। फिर थोड़ी शर्माते हुए बोलती है, मास्टर मू, क्या आपके पास कोई पुरानी कार है? अगर प्रैक्टिस करते टाइम ज़्यादा नुकसान हो गया तो? मूचेन बोलता है, मेरे पास कोई पुरानी कार नहीं है, कोई सस्ती वाली कार सिलेक्ट कर लो। तुमसे कुछ नुकसान होगा तो उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो जेंग को कार की चाबी दे देता है और कार के पास जाकर बोलता है, चलो और इस कार को ट्राई करो, इस विला के गेट तक चलो। जेंग बोलती है, मास्टर मू, अगर मैंने गेट को हिट कर दिया और दीवार को तोड़ दिया तो? मूचेन बोलता है, अगर तुमने कुछ भी हिट किया ना तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा कि तुम्हें हर दिन मेरे लिए खाना बनाना होगा और उसमें तुम्हें स्पाइसी और विनेगर नहीं डालना है, समझी? जेंग कार में बैठ जाती है और सोचती है, ये हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता रहता है। और वो कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है और उसके ब्रेक नहीं लगाने पर मूचेन तो टेंशन में आ जाता है। वो तो उसकी कार के पीछे भागता है कि जेंग शाओ रुक जाओ, मैं तो कार में बैठा ही नहीं, तुम तो चली भी गई। फिर वो कार में बैठ जाता है और जेंग बोलती है, मास्टर मू, मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, सो आपको लेना भूल ही गई। मूचेन बोलता है, तुम तो मुझे याद ही नहीं करती हो। जेंग बोलती है, मास्टर मू, आप कहाँ जाना चाहते हो? मैं आज आपकी ड्राइवर हूँ। मूचेन बोलता है, सब एरिया में ठीक से कार चला नहीं पाओगी तो हम खुले रास्ते पर चलते हैं, वहाँ पर तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। तुम्हें हाईवे पर कार फास्ट चलानी चाहिए, वरना पीछे से कोई कार आकर तुम्हें टक्कर मार देगी। जेंग बोलती है, पर स्लो ड्राइव करना ज़्यादा सेफ होता है, ड्राइविंग कोई जोक नहीं है। अब टॉपिक चेंज करते हैं। मूचेन बोलता है, जेंग शाओ, तुम जब भी ड्राइव करो तब एक्स्ट्रा सीट मेरी होगी। जेंग बोलती है, मास्टर मू, एक्स्ट्रा सीट पर बैठना काफ़ी डेंजरस हो सकता है, आप मेरी ड्राइविंग पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे कारण आपको खतरा होगा। मूचेन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ये भी फेस कर लूँगा। तभी उसकी कार के सामने से एक काली बिल्ली गुजरती है तो जेंग डर कर ब्रेक मार देती है और उसकी कार रुक जाती है। मूचेन जेंग को बचा लेता है और बोलता है, तुम्हारे कहने से ही हमारा एक्सीडेंट होते हुए बच गया, अब तो ये सीट सिर्फ मेरी है, समझी? सिर्फ और सिर्फ मेरी है। फिर जेंग मूचेन को बोलती है, थैंक्स मास्टर मू, और अपने मन में सोचती है, ये फिर से हुआ, ये मुझे हमेशा टच करता रहता है। मूचेन बोलता है, चलो अब हम घर जाते हैं, जब मोया उठ जाएगी तो तुम्हें ढूंढने लग जाएगी। तभी उसका फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाकर बोलता है, क्या हुआ आंट लैन? सामने से आंट लैन बोलते हैं, सर, लिटिल लेडी ने अपने खिलौने की स्प्रिंग अपने नाक में घुसा दी और अब वो निकाल ही नहीं पा रही है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा है कि ये स्प्रिंग छोटी थी और उसके सांस लेने से अंदर नहीं चली गई। अच्छा हुआ आप इसे सही टाइम पर यहाँ पर लेकर आए और इसे कुछ भी नहीं हुआ। जेंग बोलती है, मोया, इट्स ओके। डॉक्टर बोलते हैं, बच्चों की क्यूरियोसिटी का आपको तो पता ही है ना, तो अपने आप पर ब्लेम मत डालो, आपने ये सही टाइम पर जान लिया कि इससे क्या हुआ है, अब आपको इसे ये समझाना चाहिए कि ये काम दोबारा ना करे। मूचेन बोलता है, थैंक यू डॉक्टर। फिर वो मुया को डांटने लग जाता है कि मुया, तुम्हें कुछ भी अपने नाक में नहीं डालना चाहिए, समझ गई? तो मुया रोने लग जाती है। जेंग बोलती है, मुया, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर तुम दोबारा ऐसा करोगी तो तुमसे मैं कभी बात नहीं करूँगी और तुम्हें मिलूंगी भी नहीं। मुया बोलती है, मामी, मुझे मामी से मिलना है।
जेंग बोलती है, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे डैडी ने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर बोलते हैं, पेरेंट्स तो बस बच्चों को डांटते रहते हैं, उनको ये बात तो पता ही नहीं होती है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। और तुम दोनों तो अभी कितने यंग हो, पर फिर भी आप दोनों को पता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, ये तो रेयर ही होता है। जेंग बोलती है, सारे बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उन्हें धीरे धीरे जो भी सिखाओगे वो सब सीख जाएंगे। और वो अपने पास्ट को याद करती है कि वो कैसे जेंग यू और जेंग मिंग को खिला रही थी, पर उनकी मॉम ने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसी वजह से वो दोनों बिगड़ गए। एज अ मदर मैं मुया को कभी नहीं खोना चाहती। डॉक्टर बोलते हैं, आपकी बेटी आपसे भी ज़्यादा आपकी वाइफ से क्लोज है, राइट? मुचेन बोलता है, हाँ कई ज़्यादा क्लोज है, वो तो मुझे अपने दुश्मन के जैसे ही देखती है, पर उसकी मॉम बहुत अच्छी है। जेंग बोलती है, मास्टर मू आपको अब ऑफिस जाना चाहिए, मैं मोया को लेकर किंग के पास जा रही हूँ। और वो वहाँ से भागती हुई सोचती है, ये हमेशा मुझ पर ट्राई मारता रहता है, मुझे ही उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। फिर मोचेन उसे रोकता है तो जेंग बोलती है, क्या हुआ मास्टर मू, कोई प्रॉब्लम? फिर वो जेंग के करीब आकर बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये सुनकर खुश हूँ कि तुम अब उसे अपना घर समझने लगी हो। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।